कि रावण ने जो जो अत्याचार किया, रावण जब लंका का राजा बना, कुबेर को वहां से खदेड़ करके भगा दिया। कुबेर लंका के अधिपति थे। रावण ने अपनी आसुरी सेना लेकर के जाकर के लंका से कुबेर को भगा दिया, उसका पुष्पक विमान छीन लिया और घोषणा कर दी लंका के हम राजा। रावण ने दिग्विजय की तैयारी की और देवताओं के ऊपर भी आक्रमण किया, स्वर्ग को भी जीत लिया। चारों तरफ रावण का एक छत्र राज्य स्थापित। रावण ने तपस्या की, तपस्या करके वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? रावण ने कहा हम किसी के मारे से कभी मरे ना, हम काहू के मरे ही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्म लेगा, ये तय। अद्यवा अब्द शतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद, चाहे 1000 वर्ष बाद, मरना तो पड़ेगा। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है। मरना तो पड़ेगा, मरने का कोई विकल्प ही नहीं है, मरना तो पड़ेगा। और मरना बड़ी अच्छी बात है। किसी कवि विद्वान ने कहा है कि मृत्यु तो ईश्वर का वरदान है। अगर मृत्यु रूपी वरदान इस जीवन को प्राप्त न होता तो ये जीवन नरकमय हो जाता। आदमी मृत्यु के लिए तड़पता कि मैं मर जाऊं, मुझे शांति मिले, लेकिन मरता नहीं। ये मृत्यु तो वरदान है मृत्युलोक का, ये मृत्यु है इस संसार में, इसीलिए संसार में थोड़ा आनंद और सुख दिखता है। अगर मृत्यु न होती तो इस संसार में नरक की स्थिति भी भयानक है। मृत्यु तो जीवन के लिए वरदान है। और मृत्यु तय है। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, अगर तुमको किसी से भय है तो उसे छोड़कर किसी और से अपनी मृत्यु मांग लो। तो रावण ने कहा हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारी। बंदर और मनुष्य को छोड़कर के हमें कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। रावण ने सोचा अब मैं अमर हो गया, बंदर हमको क्या मारेंगे, बंदर का तो हम बाल भोग कर जाएंगे। राक्षस लोग तो सब बंदरों को खा जाएं, बाल भोग कर जाएं। और मनुष्य, तो रावण बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने सोचा मनुष्य कहते किसको? हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य और बंदर ही हमें मार सकता, तो बंदर से तो कोई भय नहीं, बंदर आएंगे तो उनका तो हम बाल भोग कर जाएंगे। अब बचे मनुष्य, तो मनुष्य से रावण को भय था। रावण जानता है मनुष्य किसको कहते हैं, मनुष्य की परिभाषा क्या है। आज कथा के प्रारंभ में ही मैंने कहा, मनु के वंश में जो उत्पन्न हो वो तो मानव, लेकिन जो मनु के बताए हुए धर्मशास्त्र के अनुसार धर्ममय जीवन व्यतीत करे वो मनुष्य। पैदा हम मानव के रूप में होते हैं, लेकिन जब धर्म के अनुकूल हम जीवन जीते हैं तब हम मनुष्य कहलाते हैं। तो रावण ने सोचा कि इन मनुष्यों के घर में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, इनको अगर धर्म का ज्ञान होगा तब ये मनुष्य बनेंगे। अगर धर्म का ज्ञान नहीं हुआ तो ये मनुष्य बन ही नहीं सकते, फिर इनसे हमको कोई डर नहीं। हमको तो मनुष्य से डर है। 2 पैर वाले 2 हाथ वाले किसी जंतु से डर नहीं है। मनुष्य जैसा दिखने वाला, कपड़ा पहनने वाला, खाना खाने वाला, पीने वाला, चलने बोलने वाला मनुष्य नहीं होता। मनुष्य के जैसे दिखने वाले सब मनुष्य नहीं होते, अपितु जो मनु के बताए हुए धर्मशास्त्र के अनुकूल जीवन यापन करता वो मनुष्य होता। रावण ने सोचा मनुष्य बनाने की जो पाठशाला है, उस पाठशाला को ही हम नष्ट करें। मनुष्य बनाने की पाठशाला क्या है? बोले मनुष्य बनाने की पाठशाला धर्मशास्त्र है, वेद है, पुराण है। इसी को पढ़ करके मानव मनुष्य बनता है।
तो रावण ने सोचा न कोई वेद पढ़ेगा, न कोई कथा सुनेगा, न कहीं रामायण पुराण भागवत होगी, तो काहे को कोई मनुष्य बनेगा, सब मनुष्य के रूप में राक्षस हो जाएंगे। और रावण ने यही काम किया। रावण ने अपने राक्षसों से कहा, जाओ देखो जहां पर ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हो, वेद पढ़ते हो, उस गांव में आग लगा दे। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जहां कहीं पुराण की कथा हो रही हो, उन ब्राह्मणों को, पंडितों को पकड़ करके मारना, कथा बंद करा दे। कहीं देश निकासई बहुविधि त्रासई, जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण की चर्चा करे उसको पकड़ करके रावण के राक्षस मारने लिए चारों तरफ हाहाकार मच गया। कहीं रामायण गीता, रामायण भागवत पुराण, किसी धर्मशास्त्र को सुनने का किसी को अवसर न मिलने पाया, क्योंकि इन धर्मशास्त्रों को सुनकर के ही व्यक्ति मनुष्य बनता है। परिणाम क्या हुआ? धर्म का उपदेश बंद हो गया, प्रवचन सत्संग कम हो गए, ऋषि मुनि महात्मा भयभीत होकर के यत्र तत्र छिप करके जीवन यापन करने लगे। परिणाम क्या हुआ? बोले चोरों की संख्या बढ़ गई, दुष्टों की संख्या बढ़ गई। पाड़े खल बहु चोर जुआरा, पाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानै मात पिता नहीं देवा, मानै मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावै सेवा, साधुन संग करवावै सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर समाधानी, ते जानो निश्चर समाधानी। चारों तरफ चोर बदमाश उचक्कों का बाहुल्य, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। संतों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन दुष्ट संतों से ही अपनी सेवा कराने लगे। साधुन सन करवावई। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ऐसा आचरण जिसके अंदर हो वही निश्चर, वही राक्षस। राक्षस का मतलब ये नहीं कि जिसके बड़ी बड़ी सींग हो, बड़े बड़े दांत हो तभी राक्षस हो। ये आचरण जिसका हो जाए वही राक्षस। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम। अब तो महाराज उन पापियों के पाप से धरा व्याकुल हो। ये पृथ्वी सबको धारण करती है, लेकिन अधर्म करने वाले पापियों को धारण करने में पृथ्वी व्याकुल हो जाए। भगवती भूदेवी व्याकुल हो गई इस पाप के आतंक से, इन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो गई। और भूदेवी ने गऊ का रूप धारण किया, धेनु का रूप धारण किया, और जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज आपने रावण को कैसा वरदान दे डाला। उद्धत होकर के रावण ने संपूर्ण पृथ्वी को नरकमय बना दिया। रावण के भार से मैं पीड़ित हूं, उन पापियों के भार से मैं पीड़ित हूं, मेरी रक्षा करो। पृथ्वी ने जाकर के ब्रह्मा जी को सुनाया कि ये सब आपके कारण हुआ, आप न वरदान देते न ऐसा होता। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसे ही चित्रण है। वहां प्रसंग दूसरा, जब दशरथ जी महाराज का पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा था, तो उसी पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवता लोग आहुति लेने के लिए आए थे। ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर सब आए थे। उसी समय सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहना शुरू किया, वहीं दशरथ जी के यज्ञ में, देवगुरु बृहस्पति ने कहा, महाराज पितामह
आपने ही वरदान देकर के रावण को इतना उद्धत बना दिया है कि रावण ने मेरी जितनी अवहेलना की, जितना अपमान किया, इतना अपमान तो किसी ने नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि महाराज मैं तो केवल नाम का गुरु हूं देवताओं का, मेरी तो जो दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने क्या दुर्दशा? बृहस्पति ने कहा कि रावण के दरबार में मुझे भी जाना पड़ता है, अगर समय से मैं न जाऊं तो रावण के अनुचर मुझे दंड देंगे और मुझे जाना पड़ता है। और रावण के दरबार में मैं बैठता हूं और अगर मैं कुछ बोल दिया तो रावण के सेवक मुझे डांट देते हैं। क्या डांटते हैं? रावण के सेवक कहते हैं स्वल्पम जल्प बृहस्पते, अय बृहस्पति कम बोलो, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रण, अय जड़मती बृहस्पति चुप रहो। ये ब्रह्मा की वो इंद्र की सभा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का वो अपमान। चंद्रमा ने कहा महाराज मेरी भी बड़ी दुर्दशा, आपकी क्या दुर्दशा? चंद्रमा ने कहा आज रावण के दरबार में मुझे जाना पड़ता है और वहां रावण के सेवक मुझे डांटते हैं। रावण के सेवक कहते हैं न बोल चंद्र मंद बुद्धि, अय मंद बुद्धि चंद्रमा चुप रहो, डांट देते। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं है, इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा। और भगवान शंकर की तो जो स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए रावण के दरबार में जाते थे। रावण शंकर जी का पुजारी, तो रावण शंकर जी की पूजा करने के लिए उनके यहां नहीं आता था, उल्टी गंगा बहती। भगवान शंकर स्वयं रावण के यहां जाते थे और समय से पहुंच जाएं और जाकर के बैठ जाएं और कहें लंकेश पूजा कर दो। कभी कभी रावण कहता था महाराज थोड़ी देर रुको, अभी कुछ काम है। उसके बाद वो जब पूजा कर ले तब भगवान वहां से विदा होते थे। बोले और तो और ब्रह्मा जी महाराज स्वयं, ब्रह्मा जी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रामन सो नित आहू। वेद पढ़े विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे। शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे, नित्य समय से आकर के भगवान शंकर अपनी पूजा करा लेते। किसी ने कहा भोलेनाथ आप प्रलयंकर हो, आप शंकर हो, महादेव हो, और आप अपने चेला से डरते हो? आप रावण के यहां अपनी पूजा कराने जाते? तो भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है, लेकिन ऐसी विपत्ति को मैं अपने घर भी बुलाना नहीं चाहता। क्यों? बोले ऐसी विपत्ति मेरे घर ना आवे तो अच्छा हम ही इसके घर चले जाए, कौन बुला दो उसको? क्यों? तो एक बार रावण कैलाश पहुंच गया और कैलाश में भगवान शंकर की पूजा की। और पूजा करने के बाद रावण को क्या सूझा, उसने सोचा कि जिस कैलाश पर भगवान शिव बैठे, इस कैलाश को ही मैं उठा करके देखूं इसमें कितना वजन है। 20 हाथ लगाया, पट्टा उठा लिया महाराज। कैलाश जब उठाया तो कैलाश में भगवान शंकर की गोद में पार्वती जी बैठी थी। वामांगे च विभाति भूधर सुता। पार्वती जी कांप गई, प्रभु ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया क्या? भगवान शंकर ने कहा भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। बोले चेला के आने से गुरुजी के घर में भूकंप हो जाए, तो ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। इसलिए भोले बाबा ने सोचा कि ऐसे चेले को अपने घर बुलावे। आज तो घर उठाया, हिमालय पर्वत कैलाश उठाया, कल को पता नहीं क्या करें। क्यों? बोले इसकी खोपड़ी का कोई ठिकाना नहीं, एक खोपड़ी वाले का तो ठिकाना नहीं, इसके तो 10-10 खोपड़ी, कब इसकी कौन सी खोपड़ी में क्या बुद्धि उपज जाए। इसलिए ब्रह्मा जो भगवान शंकर ने कहा तुम मत आना बेटा। बोले तो पूजा कैसे होगी? भगवान शंकर ने कहा तुम वहीं रहना, हम आ जाएंगे, वहीं पूजा कर लेना। ये रावण का आतंक है। तो वहां तो वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी के यज्ञ में ही समस्त देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, और सब देवताओं ने कहा आपके कारण ही ये सब हुआ, आपने ही वरदान देकर के रावण को उद्धत बना दिया। और सभी लोग ब्रह्मा जी को अपनी अपनी राम कहानी सुना रहे थे।
तब तक वहीं यज्ञ के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के प्रकट हुए। वैनते समारोहीय, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आ गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुजः, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवताओं के मध्य में आ गए। लेकिन यह दृश्य न दशरथ जी को दिख रहा था न वशिष्ठ जी को दिख रहा। ये तो महर्षि वाल्मीकि की दिव्य दृष्टि देख करके वर्णन कर रही है। और वहीं पर भगवान ने निर्णय किया कि ठीक है, रावण के आतंक से आप लोग दुखी हैं, तो अब चिंता मत करो, ये दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं और इनके पुत्र के रूप में आकर के मैं लीला करूंगा और इन असुरों का संहार। और यहां पर मानस जी में भगवती भूदेवी सीधे ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं। फिर ब्रह्मा जी महाराज सभी देवताओं की सभा बुलाते हैं। ब्रह्मलोक में सभा होती, बैठे सुर सब करहीं विचारा, सब विचार करने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे और भगवान ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। और सभा जब प्रारंभ हुई तो सभा में सभी लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा साधना करने पर मिलेंगे, किसी ने कहा तपस्या करने पर मिलेंगे। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था और अंत में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने सोचा अब सब वक्ता तो बोल चुके हैं, अंत में जो बोलने वाला वक्ता होता है ना, उसका भाषण सुनने वाला कोई रहता ही नहीं, तब तक लोग चले जा चुके रहते। तो भोले बाबा ने सोचा कि अब हमारा लंबा चौड़ा भाषण तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही सुन सुन करके सब पक गए। बड़ी लंबी सभा हो 2-3 घंटे की, 4 घंटे की, तो अंत तक श्रोता जो है पक जाता। फिर अंतिम वक्ता बड़े मजबूरी में बेचारा अपनी बात कह पाता। तो भोले बाबा ने सोचा कि अब हम लंबी चौड़ी बात करेंगे तो शायद श्रोता लोग न सुन सके, इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहना ठीक भी नहीं। और वक्ता का मतलब क्या है? बोले मितम च सारम च बदत सवाग्नि, सीमित और सार गर्भित वाक्य जो कह दे वही वक्ता, वक्ता का ही लक्षण। और नहीं दिन भर बकते रहो कर मतलब कुछ निकले ही नहीं, तो वक्ता क्या? वक्ता का मतलब मितम च सारम च, सीमित हो और सार गर्भित हो। सब आदमी वही वाग्मी है, वही वक्ता है। बोल गए कितना भी और परिणाम कुछ नहीं हुआ, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही वाली कहानी। तो थोड़ा बोलना और सार गर्भित बोलना ये वक्ता का लक्षण कहा। तो भोले बाबा ने सोचा अब लंबी चौड़ी बात कहना ठीक नहीं, संक्षेप में ही सारी बात कह दे। और भगवान शंकर ने कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई बिरागी। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह व्यापक हैं समान रूप से।
कैसे मिलेंगे? बोले प्रेम ते प्रकट हो। वो प्रेम से प्रकट, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, मैं जानता हूं। फिर तो सब लोगों ने वहीं ब्रह्मलोक में भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतम। इन भक्तों ने भगवान की जब स्तुति की तो भगवान को पक्षपाती घोषित किया। देखो, देवता स्तुति करते हुए कहते हैं जय जय सुर नायक, हे प्रभु आप देवताओं के नायक हो। क्या भगवान केवल देवताओं के ही नायक हैं? वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त प्राणियों के नायक हैं, सुर असुर सबके नायक हैं, सबके स्वामी। लेकिन देवताओं ने विचार किया कि अगर ये समदर्शी बने रहेंगे तो भक्तों का कल्याण कैसे होगा? भगवान समदर्शी भी होते हैं लेकिन भक्त पक्षपाती भी होते हैं। अवसर आने पर भक्त उनको अपना पक्षपाती बनाते हैं, तब भगवान भक्तों के कार्य का साधन करते हैं। इसलिए देवताओं ने भगवान को पक्षपाती बनाया। जय जय सुरनायक, आप तो देवताओं के नायक। जन सुखदायक, आप अपने जनों को सुख देने वाले हो। जबकि भगवान अपने जनों को भी सुख देते हैं और सबको भगवान ही सुख देने वाले। जो भगवान को गाली देते हैं, जो नास्तिक हैं, उनको भी रोटी देने वाले भगवान ही हैं। लेकिन देवताओं ने भगवान को पक्षपाती बनाया। जन सुखदायक, आप अपने जनों को सुख देने वाले। प्रणतपाल भगवान, आप प्रणतपाल हैं। जो आपकी शरणागति कर ले, प्रणत हो जाए, उसका आप पालन करते हैं। यथार्थ तो यह है कि भगवान सबका पालन करते हैं, चाहे कोई शरणागति करे चाहे न करे, सबके पालनहार भगवान हैं। लेकिन देवताओं ने कहा कि हम आपकी शरणागति कर रहे हैं, इसलिए आप प्रणतपाल हैं। प्रणतपाल भगवत, गो द्विज हितकारी जय असुरारी। इसके बाद देवताओं ने कहा आप गाय द्विज ब्राह्मण, देवता इनके हितकारी हैं, और आप असुरारी हैं, आप असुरों के शत्रु हैं। भगवान को अपने पक्ष में मिलाया। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की और देवताओं ने कहा आप हमारे दुख को दूर करें। देवताओं की स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, जानि सभय सुर भूमि सुन, बचन समेत समेहि, गगन गिरा गंभीर भय, हरनि शोक संदेह। शोक और संदेह का हरण करने वाली आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा जन डर कहूं मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। हे देवता, हे मुनियों, आप डरो मत, आपके लिए मैं अवतार ग्रहण करूंगा और इस दुष्ट रावण का मैं वध करूंगा। और अकेले अवतार नहीं लूंगा, अंशन सहित मनुजय अवतारा, अपने अंश के सहित परिकरों के सहित मैं अवतार। देवताओं ने कहा महाराज हमको पता कैसे चलेगा आप कहां अवतार लेंगे? इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड, आप कहां पैदा हुए, कहां अवतरित हुए, हम कैसे जान पाएंगे? तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, लेइहो दिनकर वंश उदारा, सूर्य के वंश में मैं अवतार लूंगा। देवताओं ने कहा महाराज सूर्य का वंश तो बड़ा विशाल है, सूर्य वंश में हजारों लाखों क्षत्रिय हैं, आप किसके घर में पैदा होंगे? तब भगवान ने और स्पष्ट कर दिया, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कह मैं पूरब वरदीना, और ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, और तिन के गृह अवतरी, उन्हीं के घर में हम अवतार लेंगे। देवताओं ने कहा बस बस। अब तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए और देवता लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान की वाणी अंतर्हित हो गई और फिर देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब भगवान अवतार लेने जा रहे हैं, भगवान मनुष्य बनकर के प्रकट होंगे। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा होकर नर बनने जा रहे हैं।
तो हम देवता लोग उनकी सहायता के लिए बानर बन जाएं। अगर भगवान नर के रूप में अवतार ले रहे हैं तो उनकी सेवा करने के लिए हमें भी बानर बन करके चलना चाहिए। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जय। और ब्रह्मा जी का आदेश पाकर के देवताओं ने अनेक बानरी, किन्नरी और अन्य जो प्रजातियां थी उन प्रजातियों में अपने ही समान पुत्र को उत्पन्न किया। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि ये देवताओं को पार्वती जी का शाप लगा हुआ है, ये अपनी पत्नी में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। इसीलिए इंद्र को छोड़कर, वो भी इंद्र की संतान जयंत पहले हो चुका था, किसी देवता ने अपनी पत्नी में कोई पुत्र को उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि पार्वती ने इन देवताओं को शाप दिया है कि तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी संतान को जन्म नहीं दे पाई। क्योंकि पार्वती जी जब गर्भ धारण कर रही थी तो इन देवताओं ने ऐसा कुछ नाटक कर दिया कि भगवती पार्वती गर्भ को धारण नहीं कर पाई, और क्रोधित होकर के भगवती पार्वती ने शाप दे दिया देवताओं, तुम्हारी पत्नियां भी कभी गर्भ धारण नहीं कर पाई। इसीलिए देवताओं ने अन्य प्रजातियों में जाकर के गर्भाधान किया, और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो सुग्रीव, बाली, हनुमान, नल, नील, ये सारे बानर उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय, और फिर देवताओं ने अपने अपने अंश से उनको प्रकट किया यत्र तत्र, और प्रतीक्षा करने लगे भगवान आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी लीला में हम सहयोग करेंगे, उनकी लीला का हम आनंद अनुभव करेंगे। इधर तो ये सब हुआ, अब आगे